मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं। कल हमने अध्याय 8 समाप्त किया था और निश्चित ही शायद कुछ-कुछ श्लोक जल्दी-जल्दी निपटाए होंगे। कम से कम ऐसा कइयों को लग रहा होगा। आज हम अपनी यात्रा अध्याय 8 का जो सार है, कृष्ण अध्याय 8 में अर्जुन से जो कहना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कृष्ण अर्जुन से अध्याय 8 में सर्वप्रथम कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे तीन चेतन स्वरूप है। एक परम अक्षर ब्रह्म है और ब्रह्म का अर्थ होता है टोटल, सबका टोटल, मनुष्यों का टोटल, पेड़ पौधों का टोटल, जानवरों का टोटल, दृश्यमान तमाम वस्तुओं का टोटल और ब्रह्मांड का टोटल। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरी चेतन प्रकृति, ये संयुक्ता, उसमें से किसी का भी कोई वास्तव में इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह मनुष्य का भ्रम है कि इंडिविजुअल अस्तित्व है। और मैंने समझाया भी था कि यहाँ हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। अगर कोई एक चीज हट जाए तो बहुत कुछ घट जाए। ऐसा समझें कि ये संयुक्ता हमारे शरीर की तरह है और कोई मनुष्य अपने शरीर में यह नहीं कह सकता कि मैं आंख हूं, मैं कान हूं, है ना, मैं हाथ पांव हूं, मैं जबान हूं। यह नहीं कह सकता। ये सबका टोटल, ये संयुक्त हम हैं। वैसे ही यह ब्रह्मांड है, ये मनुष्यता है और ये संयुक्त है। एक भ्रम है कि मैं हूं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। और जब तक ये भ्रम है, तब तक किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान मेरा दुखों से छुटकारा कैसे होगा, क्योंकि मैं को दुख है, बूंद को दुख है। बूंद का एक भ्रम है और वो दुखों का मूल है, असफलता का मूल है। सुख और सफलता एक दूसरे के पर्याय हैं और कोई भी बिना संयुक्ता के एहसास के बड़ी सफलता नहीं पा सकता है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो परम अक्षर है, ये जो उसका एहसास है कि सब कुछ वासुदेव है, सर्व वासुदेव है, और सिर्फ मैं का एहसास एक भ्रम है, ये एक जड़ प्रकृति है। और मैं का एहसास कौन कराता है? हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा शरीर हमें समझाता है कि मैं हूं, अरे तू है और बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वाकई एक भ्रम है। कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही परम अक्षर ब्रह्म है और वो चैतन्य है। यहां पर खुशी ब्रह्म है, लेकिन तेरी खुशी मेरी खुशी नहीं है और हो भी नहीं सकता। जरा कोशिश करना। आप परिवार में रहते हैं और आप सोच ले कि बाकी सबका जो होना हो जाए, मेरे को तो खुश रहना है। रह के दिखा लो, बाकी लोग आपको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही ये ब्रह्मांड है।
ये मनुष्यता है। मनुष्यता की सोचकर, मनुष्यता के साथ रहकर हम सुखी और सफल हो सकते हैं। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होकर हम कभी सुखी और सफल नहीं हो सकते। मनुष्यता परम है, ये संयुक्त है, डिवाइडेड नहीं है। इस बात को समझ लो। तो कृष्ण ने पहली बात कही कि अर्जुन, एक परम अक्षर ब्रह्म है, वो ही चैतन्य है और वो ही मैं हूं। और तुझे भी परम अक्षर ब्रह्म की तरह सोचना चाहिए। तू इस समय दुखी है क्योंकि तू ब्रह्म की तरह नहीं सोच रहा। तू मैं, अर्जुन, एक पांडव की तरह सोच रहा है। और तू सोच रहा है कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा, कौन मरेगा कौन जिएगा, राज्य किसको मिलेगा, अच्छा क्या है। तू ये सब भ्रम में पड़ा है। इसीलिए तू इस समय दुखी भी है और संशय में भी है। हमारे भी सारे भ्रम, सारे दुखों की जड़ यही है कि हम जब भी कुछ होता सोचते मैं संकट में हूं, मेरा क्या होगा। तेरा अकेले का यहाँ कभी कुछ नहीं होगा। और जब अकेले की सोचोगे, दुख ही दिखेगा। अपने पे संकट दिखता है, समझ लेना। समुद्र की कोई बूंद अलग होने की कोशिश करे तो उसे मिटाना सबके लिए आसान है। अरे सूर्य की एक रोशनी काफी है उसे मिटा के भस्म करने के लिए। लेकिन समुद्र की तरह सोचे तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। थोड़ा सा इस बात को समझना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि एक परम अक्षर ब्रह्म है, ये पहला चैतन्य है। हे अर्जुन, एक दूसरा चेतन तत्व है, वो अपना स्वरूप है। यहां पर जिस भी चीज का, जिस भी वस्तु का और जिस भी मनुष्य का जो स्वरूप है, कृष्ण कह रहे हैं वही अध्यात्म है, वही धर्म है। अपना स्वरूप धर्म है। अब हम कोई लकड़ी नहीं है, हम कोई लोहा नहीं है कि तमाम लोहों का, तमाम लकड़ियों का एक ही स्वरूप हो। हम मनुष्य हैं। और एक फर्क समझ लेना, मनुष्य होने के नाते कि जितने मनुष्य हैं उतने स्वरूप हैं। ये बात अच्छे से समझ लेना। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अपना स्वरूप अध्यात्म है, अपना स्वरूप धर्म है। जितने मनुष्य हैं उतने स्वरूप हैं। मैं कितनी बार कहता हूं, अरे हमारे चेहरे आपस में नहीं मिलते तो हम कैसे बुद्ध होने चले जाते, हम कैसे एडिशन होने चले जाते। थोड़ा सा इस बात को समझना। आप हैं, आप सिर्फ आप हो सकते हैं। और आप हो जाएं तो आप ईश्वर हैं। बड़े अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी। यहाँ पर कोई अन्य जैसा नहीं हो सकता। और उसका जो भी स्वरूप है, कृष्ण कह रहे वो अध्यात्म है। सूर्य का अपना स्वरूप है, चांद का अपना स्वरूप है, पत्थर का अपना स्वरूप है, हीरे का अपना स्वरूप है। कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। इस प्रकृति में कभी कोई हीरा पत्थर से ये नहीं कहता, ए दुरट, तू पत्थर है, मैं हीरा हूं, है ना। कभी किसी हीरे की सवारी नहीं निकलती। ये सारे खेल हम ही करते हैं, हम ही करते हैं ये सारे खेल। कृष्ण कह रहे हैं खेल ये बंद करो। अर्जुन, तू है, मैं हूं। तुझे कृष्ण नहीं होना है, तुझे अपने स्वरूप में स्थित होना है। और तेरा वर्तमान स्वरूप चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तेरे मन में कौरवों के प्रति द्वेष है, तुझे राज्य चाहिए, मारे भय के जमाने भर की ऊंची ऊंची बातें कर रहा है। तो अपना स्वरूप अध्यात्म है। हम जैसे भी हैं, जिस समय हैं, उस स्वरूप में रहना
और हमारा एक वास्तविक स्वरूप पाना अध्यात्म है। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं। आवाज से आगाज, ये कृष्ण कह चुके हैं। आवाज से अंजाम, ये हम सभी जानते हैं। यहां पर कोई भी वस्तु बिना मकसद के नहीं आती है। तो यहां पर हर मनुष्य अद्वितीय है, इकलौता है, नवीन है। और पहले आगाज होता हमारा, हम एक स्वरूप लेके आते, एक मकसद लेके आते, और उसी के आसपास हमारा जीवन घूमना चाहिए। मैं कितनी बार समझा चुका हूं वैसे, और जब डेस्टिनी पे डिस्कस करूंगा तो आपको गहराई से समझाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि हमारे भीतर हमारा बीज है। बगैर बीज के कोई पेड़ पैदा नहीं होता है। और बीज में छिपा रहता है कि ये किस चीज का पेड़ बनेगा। कोई भी वैज्ञानिक ऊपर नीचे हो जाए, 1 लाख आइंस्टाइन न्यूटन पैदा भी हो जाए एक साथ, और कोशिश करें कि पता लगाएं इस बीज में कहाँ छिपा है, कहाँ लिखा है कि ये गुलाब का ही पेड़ बनेगा, वो थक जाएंगे, पता नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो लिखा हुआ है ना, वो टाइम एंड स्पेस के बाहर है। वो एक परमात्मा के जगत में लिखा हुआ है। उसे पढ़ने के लिए परमात्मा की आंख चाहिए। ऐसे ही हर मनुष्य के बीज में छिपा है कि क्या उसका स्वरूप है और क्या उसका मकसद है। कोई बुद्ध, कोई कृष्ण आपको समझा सकते, आपको बता देते कि इस समय ये राह पकड़, गलत मत जा, तेरे लिए ये योग्य है। लेकिन कोई कब बताएगा, कैसे बताएगा, और कितने लोग होंगे जो बताएंगे। सो हमारा अध्यात्म ये है, हमारा धर्म ये है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने। स्वरूप को पहचानते ही हम जिस मकसद से आए हैं उस मकसद की राह में लग जाते हैं। यहाँ पर सब चीज एक चैतन्य से अपने आप चल रही है। हम बूंद के कारण अपने आप जो लहरें उठनी चाहिए और फिर वापस शांत होनी चाहिए। हम एक बूंद के नाते, बूंद होने के एहसास के कारण अपने स्वरूप से भटकते, अपने मकसद से भटकते और पूरे जीवन बर्बाद होते। आप ये समझते क्यों नहीं है कि गुलाब का बीज या तो गुलाब का पेड़ बन सकता है या नष्ट हो सकता है। उसकी सिर्फ दो ही डेस्टिनी हो सकती है। ऐसे ही यहां हर मनुष्य का है। या तो वो अपना स्वरूप पहचान ले, आबाद हो जाए, एडिसन आइंस्टाइन हो जाए, पिकासो हो जाए, मोजार्ट हो जाए, गालिब हो जाए, कबीर हो जाए, या तो बर्बाद हो जाए। अतः अपना स्वरूप अध्यात्म है। इसलिए मैं कहता हूं अपना स्वरूप तो बाद में पहचान लेना। जब अपना स्वरूप नहीं पहचानते तो कम से कम दूसरे के जीवन में दखलंदाजी मत देना। मैं इस समय ना डेस्टिनी पे बोल रहा हूं ना समय पे, लेकिन जो कृष्ण का श्लोक है, जो 8वां अध्याय है और उसका जो महत्व है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन किस मकसद से आया है, किसका क्या स्वरूप है,
अभी इतना नॉलेज, इतना ज्ञान यहाँ हर एक को नहीं है। अगर स्टीव जॉब्स को संन्यास लेना है तो पिताजी पूछते नहीं है कि क्यों लेना है। उनके पिताजी को इतना मालूम है कि इसका अपना स्वरूप है, इसका अपना मकसद है। हम ये बात नहीं जानते। हम सोचते पागल हुआ है, बुद्ध की तस्वीर लगाने तक बराबर है ना? भूटान भागने की जरूरत नहीं है। तुझे बुद्ध नहीं होना है। तू बुद्ध हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैंने इस दिन के लिए थोड़ी पैदा किया था, है? मैंने तो पैदा किया था कि तू स्टीव जॉब्स बनेगा, मुझे मर्सिडीज में घुमाएगा, है ना? यहाँ पर सब जने अपने आप को जानते हैं। मेरा ये है कि मैं सीधा सत्य कहता हूँ। किसी का भी बच्चा अगर बुद्ध बनने जाएगा तो पहला ख्याल माँ बाप को ये आएगा कि हमारे को क्या फायदा हुआ। ये खिलाया पिलाया, इतना बड़ा करा, इसके पैसे कौन देगा, है? तो हम भी एक अजब के खिलौने हैं, है ना? तो मैं आपसे इतना कह रहा हूं, जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझें कि धर्म क्या है? अपना स्वरूप पहचानना। अरे आप अपना स्वरूप पहचान लें, उसमें जी लें। हर कोई यहाँ महान मकसद से आता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि लाखों में एक एडिसन बनता, लाखों में एक आइंस्टाइन बनता, लाखों में एक अंबानी बनते? ऐसा क्यों होता है? कुदरत का पक्षपात है? बिल्कुल भी नहीं है। वो हर एक को महान मकसद से भेजती, लेकिन यहाँ तो मकसद से ही भटक जाते, अपने स्वरूप को नहीं पहचानते और उसी को ज्ञान कहते, उसी को धर्म कहते। फिर भटकेंगे कैसे नहीं? सो कृष्ण बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो बार बार अध्यात्म की चर्चाएं मुझसे कर रहा है और मुझे कह रहा है कि कृष्ण शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, ज्ञानी लोग ऐसा कहते, तू छोड़ वो सब बातें। वो अध्यात्म नहीं है। अगर एक लाइन में डिफाइन करूं तो अपना स्वरूप अध्यात्म है। और कृष्ण कह रहे हैं कि तीसरा चैतन्य है, हे अर्जुन, मैं, जो सबके हृदय में अंतर्यामी बनकर स्थित हूं। सबके हृदय में अंतर्यामी के स्वरूप में स्थित हूं, ये तीसरा चैतन्य है। तो अर्जुन, ये तीन मेरी चेतन प्रकृति है। और आगे अर्जुन से कह रहे हैं कि देख भाई, हम 8वें अध्याय में आ गए, है ना? और सारी चर्चा हम इस बात की कर रहे हैं कि कर्म कौन सा अच्छा। तू सोचता है, तू कहता है कि युद्ध के मैदान से भाग जाऊं और संन्यास ले लूं, वो कर्म अच्छा। और मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू युद्ध कर, वो कर्म तेरे लिए श्रेष्ठ। तो अर्जुन, कर्म किसको कहते, ये भी तू समझ ले। और अब इस विवाद का अंत ला। काफी समय बीत चुका है। किसी भी समय युद्ध प्रारंभ होने का बिगुल बज सकता है। तू मेरी बात समझता क्यों नहीं? ये जो मनुष्य को बूंद के एहसास होने का, अपना एक अलग से अस्तित्व होने का जो भाव जागता है, उसका त्याग कर्म है। और तू कर्म कर। तू जिसे कर्म मानता है वो कर्म नहीं है। तू इस समय अर्जुन के रूप में सोच रहा है कि अर्जुन का क्या होगा, और मैं इस युद्ध को एक युद्ध की तरह सोच रहा हूं कि जो होना होगा अच्छा ही होगा। सबके सब नहीं मरेंगे, कुछ बचेंगे और किसी को राज्य मिलेगा। युद्ध तो अटल है। तो तू सर्व की तरह सोच, समुद्र की तरह सोच, एक बूंद की तरह मत सोच मेरे भाई। ये बूंद के भाव का जो त्याग है ना, वो धर्म है।
अब जो कृष्ण कह रहे हैं, ये तो कृष्ण का कमाल है कि स्पॉन्टेनियस गीता कह रहे हैं और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं युद्ध के मैदान में। एक जनरल बात कह देना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जाती कि बुरा जो देखन में चलिया बुरा न दिखया कोई, मन जो आपनो देखो मुझसे बुरा न कोई। कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना? सामने अर्जुन भी नहीं है। यहाँ तो कहाँ से कहाँ बात जाती। तो कृष्ण इस समय कर्म डिफाइन करते वक्त भी थोड़ा सा उनकी चेतना का अंदाजा लगाइए आप कि कृष्ण कह रहे हैं कि बूंद के भाव का त्याग, बूंद का त्याग नहीं। दो बात में फर्क समझना। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि बूंद का त्याग करो। अरे बूंद तो हम हैं, उसकी तो रक्षा करना है, उसे बढ़ाना है। बूंद को तमाम सुख सुविधाएं देना है, लेकिन वो बूंद मैं हूं या ये जो सुख सुविधाएं मेरी है या मेरी सुख सुविधाएं और दूसरे में फर्क है। ये जो भाव पैदा होता है ना, उस भाव का त्याग करना है। अतः अर्जुन, तुझे युद्ध ये मानकर भले ही मत लड़ कि मैं हारूं तुम हारे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, जीवन के युद्ध तो जीतने के लिए ही लड़े जाते हैं। इसलिए तू दिल खोलकर युद्ध कर, और दिल खोलकर युद्ध करेगा तो ही जीतने की संभावना बढ़ेगी, है ना? तो युद्ध तो तू दिल खोलकर कर, लेकिन कौन जीतेगा हारेगा का टेंशन मत पाले। कौन जीतेगा हारेगा की चाह भी मत कर, वरना पूरा ध्यान वहां लगेगा, युद्ध नहीं कर पाएगा और 100% हार जाएगा। सो बूंद की रक्षा करना है, बूंद को प्रगति की राह पे लगाना है। लेकिन सिर्फ मेरी बूंद, मेरी बूंद, मेरी गाड़ी, मेरा मां, ये जो मेरी साथ में आती है ना, कृष्ण कह रहे हैं उस भाव का त्याग कर्म है। हम भी देखते हैं, बिल गेट्स के पास हो, एल्फ्रेड नोवेल के पास हो, या मार्क जगरबर्ग के पास हो, कितनी संपत्ति थी, लेकिन मेरी नहीं थी तो पूरी की पूरी दे पाए, है ना? तो संपत्ति होना, ऐश्वर्य होना, प्रगति करना, ये बूंद का अधिकार है। इसीलिए बूंदे यहाँ आई है। समुद्र के मौजों के साथ खेलना और मजा लेना, ये बूंद का अधिकार है। लेकिन मेरे, मेरा, मैं, इसके जो भाव पैदा करे, वहां पर अलर्ट होना है, उस भाव का त्याग कर्म है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अतः अंतिम भाव बड़ा महत्वपूर्ण है।
है ना। और तू जो युद्ध से भागने की बात कर रहा है, तो तेरा अंतिम भाव क्या आएगा? कि कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, है ना। और भागते भागते तेरे को तीर लग गया, तो मेरे भाई तू मुझे प्राप्त कैसे होगा? अतः तू समझ कि अंतिम भाव में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है ना, वो मुझे ही प्राप्त होता है। अतः अर्जुन, तू हर हमेश मेरा स्मरण कर। अब ये अंतिम भाव, ये भी मैंने आपको समझाया था कि ये पल भर में आने वाला नहीं है। हमारा मन एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। जिन जिन भावों में हम जन्मों से रह रहे हैं और जिन जिन भावों में हम गुजर रहे हैं, वो सब हमारी हार्ड डिस्क में है ना। और वो हार्ड डिस्क एक अपनी दुनिया की है, परमात्मा के दुनिया की है। उसको अंतिम समय पर गंगा जल पिला दिया, या गीता के 4 श्लोक सुना दिए, या हाथ में कृष्ण की मूर्ति दे दी, तो वो अंतिम भाव चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए कृष्ण स्पष्ट करते हैं अर्जुन से कि तू ये भी मत समझना कि ठीक है, अभी तो भागने की कोशिश करते हैं, अंतिम समय में भाव ठीक कर लूंगा। कृष्ण कह रहे हैं कि भाव अभी ठीक कर। उसके 2 कारण हैं। एक तो कोई भी पल हमारे जीवन में अंतिम पल हो सकता है। दूसरी बात, अंतिम भाव मनुष्य का वही होता है जिसमें वो जीवन भर रहा है। वो ऊपर से प्रकट नहीं होने वाला है। कोई आदमी जो जीवन भर ईर्ष्या में रहा हो, टेंशन में रहा हो, दुख में रहा हो, चिंताओं में रहा हो, और वो ये सोचे, अरे एकदम प्रसन्नता से प्राण त्यागूंगा और कहूंगा वाह ईश्वर बड़ा मजा आया, उसको मजा नहीं आया। वो नहीं कह सकता मजा आया। जो व्यक्ति जीवन भर दौड़ भाग मचाए हुए है, ये भी नहीं है मेरे पास, वो भी नहीं है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और अंतिम समय आ गया, लिस्ट धरी की धरी रह गई, मिला कुछ भी नहीं, वो कभी ये नहीं कह सकता जाते जाते, अरे ईश्वर तेरी लीला अपरंपार है ना, मैंने जो मांगा तुमने दिया। वो ये नहीं कह सकता। वो यही कहेगा तू कलाकार है, मैंने कितना मांगा, तूने कुछ नहीं दिया, है ना। तो इस बात को समझना कि हमारा अंतिम भाव वही होगा जिसमें हम जीवन भर रहे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य जिस अंतिम भाव में मृत्यु पाता है, उसी भाव के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। हम जैसी हार्ड डिस्क यहां से लेके जाते हैं, है ना, वैसी की वैसी हार्ड डिस्क अगले जन्म में लेकर आते हैं। तो पूरा हमारे जीवन का खेल हम अपनी हार्ड डिस्क को कैसा बनाते हैं, उसमें किस तरह के डेटा डालते हैं, और वो हार्ड डिस्क किन किन भावों में जी हुई है, उस पर निर्भर है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अंतिम भाव है, जो हार्ड डिस्क मनुष्य छोड़ के जाता है यहाँ पर, उसी हार्ड डिस्क के साथ मैं उसे अगला जन्म देता हूं। और ये भी मैं कितनी बार कह चुका हूं कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई हवाई और आसमानी चीज नहीं है। सत्य उस चीज का नाम है जो छोटे से छोटे कण पे और हमारे जीवन पे बराबरी पे लागू है ना। अभी आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क निकालें, है ना, और उसको आप अमेरिका में जाकर
माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस में खोलेंगे तो भी अंदर से डेटा वही निकलेंगे जो उसमें है। ऐसे ही हम जिस हार्ड डिस्क के साथ इस दुनिया को गुड बाय कहेंगे, कृष्ण कहते हैं फिर उसी हार्ड डिस्क के साथ और ऐसी की ऐसी हार्ड डिस्क के साथ मैं उसको वापस भेजता हूं और बोलता हूं वेलकम, आ जाओ, आ जाओ, फिर परेशान होने आ जाओ, वेलकम वेलकम है। और जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझना, हमारे पूरे जीवन का खेल मानसिक है, शारीरिक कतई नहीं है। सफल कौन है, असफल कौन है, दुखी कौन है और दुखी कौन नहीं है, इस चीज का फैसला किसके पास क्या है, कौन क्या है, यह नहीं करता है। इस चीज का फैसला मनुष्य की मनोदशा करती है। क्राइस्ट हंसते हुए सूली पर चढ़ सकते क्योंकि हार्ड डिस्क एकदम प्योर है। मीरा नृत्य करते हुए पत्थर खा सकती और फिर डबल जोर से नाच सकती कि मारो पत्थर और देखो नृत्य है, और जोर से और मस्ती में। तो वो हार्ड डिस्क एकदम प्योर है। और हमारी हार्ड डिस्क कैसी है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है ना, सिर्फ पड़ोसी की लॉटरी लग गई है। हमारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, पड़ोसी की लॉटरी लग गई है, पूरा परिवार का खाने पीने में मन लगना बंद हो जाता है, ये क्या हो गया? तो ये भी एक हार्ड डिस्क है। तो पूरा खेल हमारी मनोदशा का है। समझ लेना, कर्म और फल दोनों मानसिक है। कृष्ण अर्जुन से यही तो कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में मैं भी खड़ा हूं और तू भी खड़ा है, लेकिन एक तेरी मनोदशा देख और एक मेरी मनोदशा देख। पूरा खेल मनोदशा का है, पूरा का पूरा खेल मानसिक है। हिंसा अहिंसा शारीरिक नहीं है, पाना खोना शारीरिक नहीं है। आप पा सकते नहीं है कुछ, आप खो सकते नहीं है कुछ, आप मार सकते नहीं है और आप मर सकते नहीं है। यही तो असत्य है। और गीता की सबसे बड़ी ब्यूटी ही यह है कि जिस बात को आज तक कोई धर्म नहीं समझ पाया, कृष्ण ने उसे हमें बड़ी आसानी से समझाया कि न कोई मरता न कोई मारता। हे अर्जुन, शारीरिक कर्म नहीं है मरना और मारना, लेकिन मरने का भय हो सकता। समझ लेना एक बात, मरे तो क्राइस्ट भी, लेकिन कहां मरे? अंतिम से अंतिम कील ठुकते वक्त भी और खून के फव्वारे फूटते वक्त भी क्राइस्ट एक पल को मरे नहीं। तो मरना भी मानसिक कर्म है। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि न कोई मरता न कोई मारता, लेकिन मरने का भय हो सकता जो तुझे है, मारने का गर्व हो सकता वो भी तूने जीवन भर पाला है। इसलिए तू तो हिंसा में है, मैं हिंसा में नहीं हूं। तो मरना और मारना भी मानसिक कर्म है। कर्म की पूरी लीला, हमारा पूरा जीवन मानसिक है। पाना और खोना दोनों मानसिक है। आप वास्तव में गाड़ी नहीं पा सकते, कोई ट्राई कर ले। आप वास्तव में घर नहीं पा सकते, कोई ट्राई कर ले। पाना और खोना दोनों मानसिक है। हम जैसे ही उस पे थप्पा लगाते कि ये मेरा घर है, हम समझते हमने पा लिया, है ना। फिर आप जरा सा बाहर जाते और बच्चे बेच खाते। फिर क्या हुआ? कहां पा लिया आपने? खो गया। तो पाना और खोना दोनों मानसिक है। तो इस विज्ञान को आप समझें कि जीवन का पूरा खेल मानसिक है। हमें चाहिए कि हमें हर पल अच्छी मानसिक दशा में रहना चाहिए
और अपनी मानसिक दशा को महत्व देना चाहिए। वही हमारी असली पूंजी है। हमारी पूंजी हमारा आनंद है, हमारा घर, हमारा धन नहीं है। हमारी असेट हमारी शांति है, हमारा धर्म, हमारे ईश्वर, हमारे शास्त्र नहीं है। इस बात को समझना। हमारी मस्ती हमारा कार्य है। ये सब हमारी पूंजी है। पूरा जीवन का खेल मानसिक है। फिजिकल तौर पर न हम कुछ पा सकते न खो सकते। सो जो हार्ड डिस्क में अच्छे अच्छे भावों को इकट्ठा करता चला जाता है, वो कुछ का कुछ जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए हमने देखा है कि जो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन में फर्स्ट आते, वो लाइफ में कहीं खो जाते। और सबके सब किसी अनपढ़ के यहाँ, किसी लास्ट बेंचर के यहाँ नौकरी करते हुए मिलते हैं। क्योंकि जीवन का जो खेल है वो मानसिक है। शक्ति का पूरा खेल मानसिक है। कौन कितने पल शांति से जिया है, आनंद से जिया है, मस्ती में जिया है, वही आपकी हार्ड डिस्क है जो आपके जीवन का फैसला कर रही है। और वही हार्ड डिस्क के अंतिम समय की जो आपके अगले जन्म का फैसला कर रही है। तो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भाई, इस समय जो तू अपनी हार्ड डिस्क बिगाड़े बैठा है, उसको ठीक कर। ऐसी मनोदशा में रहना, वो भी युद्ध के मैदान में, अच्छी बात नहीं है। एक सामान्य जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं टेंशन में रहूं और मर जाऊं, क्या होगा? नहीं रहना, है ना? इनसे सीखो, नहीं रहना। तो अर्जुन, तू तो युद्ध के मैदान में खड़ा है ना? यहां तो निश्चित ही कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जिस मनोदशा में तू इस समय है कि त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है ना, लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं, धनुष उठ नहीं रहा है, कृष्ण मुझे भगाओ, कृष्ण मुझे भगाओ, इस मनोदशा में युद्ध के मैदान में रहना ठीक नहीं है। तू कतई मुझे प्राप्त नहीं होगा। और ऐसी हार्ड डिस्क लेके मरेगा तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस जन्म में तो कुछ भी कष्ट नहीं है, जन्मों जन्मांतर तक कष्ट पाएगा। इसलिए मेरी बात समझ ले। आगे कृष्ण ने कहा इसी अध्याय में कि हे अर्जुन, तू मेरी एक सीधी बात समझ ले कि तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में मन बुद्धि से युक्त होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। ब्यूटीफुल। ये जो कृष्ण ने बात कही, चमत्कार। पता नहीं कैसे, क्यों, लेकिन धर्म क्या है? धर्म हमारा जीवन है। और हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन कर्म है। और हर कर्म में धर्म झलकना चाहिए, बस इतनी सी तो बात है। धर्म कोई अलग से करने की, धर्म कोई उस दुनिया की, धर्म हमारे दुनिया के बाहर की बात नहीं है। धर्म हमारा जीवन है। इस बात को समझना, अच्छे से भीतर उतारना, ये सत्य है। आप जानते भी हैं हमारा जीवन कहाँ है? हमारे भीतर है। हमारी खुशियां कहाँ है? हमारे भीतर है। हमारा धर्म कहाँ है? हमारे भीतर है। हमारा ईश्वर कहाँ है? हमारे भीतर है। हमारा स्वर्ग भी हमारे भीतर है। हमारा नरक भी हमारे भीतर है। ये जो गोकुल वैकुंठ, ये कहीं ऊपर नहीं है, सब हमारे भीतर है। मोक्ष भी भीतर है। और जीवन की सारी तकलीफें, संकट, परेशानियां भी भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर तो एक सी परिस्थिति में हजारों लोग होते हैं। उसी परिस्थिति में 20 लोग ऐसे होते जो इतने मस्त होते कि पूछो मत। पूछो उनसे क्या चल रहा है, अरे बड़ा मजा आ रहा है।
क्या हुआ? देखो सुबह आधा घंटा बीवी झगड़ा हुआ, है ना, खुश होके बताते। फिर ये बच्चों से बहस हो गई, हाँ बड़ा मजा आया। फिर ऑफिस गया, बॉस ने डांट दिया। हाँ, परिस्थिति वो की वही है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, सारे कष्ट सामने वाले को है ना, डांटने वाले को कष्ट, हे क्या करा ये अपना क्या गया बोले। तो परिस्थिति एक की एक है और आदमी प्रसन्न है। और कई लोग ऐसे हैं, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आप देखेंगे तो परेशानी ही परेशानी है। और मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, शांति से बैठे कांच में देखेंगे, यहां कुछ हो तो नहीं रहा है, हो तो नहीं रहा, लेकिन तेरे को बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। ढूंढते रहते हैं परेशानी, लगता है कुछ बुखार आने वाला है, और वो भी लगता है पहले से। आप देखना, तरह तरह के लोग होते, तो सब कुछ मानसिक है। सो हमारा सब कुछ भीतर है, मेहरबानी करके बाहर कुछ भी नहीं है। आप ये मत समझना कि कोई गाड़ी, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु आपको खुश कर सकती या दुखी कर सकती। थोड़ा सा इस जगत का, इस संसार का सीधा नियम समझें। कोई भी दृश्यमान वस्तु हो जो आंख से दिखती हो, उसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अदृश्य मन को प्रभावित कर सके। कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धि, अहंकार, शरीर, मन, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये वायु, ये जल, सब जड़ है, और इन सब में मिलकर किसी में इतनी ताकत नहीं है कि मुझ चेतन को पल भर के लिए हिला सके, है ना। तो ये सब में क्या रखा है? इन सब में कुछ नहीं रखा है। किसी बात में ऐसी ताकत नहीं है कि आपको खुश कर दे, और किसी बात में ऐसी ताकत नहीं है कि आपको दुखी कर दे। अगर दुखी ही होना होता तो क्राइस्ट का जीवन देखो, कृष्ण का जीवन देखो, कबीर का जीवन देखो, सोक्रेटिस का जीवन देखो, कितने जीवन देखना चाहते हो देखो, और फिर भी हम उन्हीं को याद करते हो, अरे कितने प्रसन्न लोग थे, हैं? दोनों बात है। जीवन देखो, आप कहेंगे अरे ये हंसे कब थे, और यूं देखें इनके अलावा हंसा कौन था। तो पूरा खेल मानसिक है, इस बात को थोड़ा समझना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ये तो तू शास्त्रों की बातें कर रहा है, ये जो तू सन्यास की बातें कर रहा है, तू धार्मिक होने को, धर्म में स्थित होने को, परमात्मा से मिलने को बड़ा उतावला दिख रहा है, जो है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है, बातें कर रहा है। तो मेरी बात सुन, परमात्मा, धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो युद्ध में नहीं है और तुझे यहां से भाग के कहीं और खोजने जाना पड़े। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, ईश्वर, धर्म, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके जीवन के वर्तमान कर्म में नहीं है। और अगर वर्तमान कर्म में नहीं है तो वो कहीं नहीं है। धर्म को काबा और काशी मत ले जाना। अगर वाकई वही धर्म है तो पूरी दुनिया को बोल दो बनारस में ले जाए, एक साथ कीड़े मकोड़ों की तरह एक के सर पे एक के सर पे खड़े हो जाना। क्या मतलब है? धर्म हमारा जीवन है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध कर और मेरा स्मरण कर, तू मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं। कृष्ण कह रहे हैं निसंदेह तू मुझे प्राप्त होगा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं। आप भोजन कर रहे हैं, प्रेम से भोजन करें। आप काम कर रहे हैं, प्रेम से काम करें। हर कर्म में से, हर कर्म में से सिर्फ फल हटा दे और कर्तापन हटा दें, और जो कर रहे हैं वही करें। जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिएं। जो आपका जीवन है वो धर्म है, और यहीं से सारे रास्ते निकलेंगे। हर कर्म में से जितना हो सके कर्तापन कमजोर,
फल कमजोर, और आप धीरे धीरे अपने स्वरूप को पहचानने लगेंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस तरह से निसंदेह तू मुझे ही प्राप्त होगा। आगे कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में दो तरीके की गति में मनुष्य रहता है, एक लौटकर आने वाली और एक लौटकर कभी ना आने वाली। और अर्जुन, तुझे चाहिए कि तू परम गति को प्राप्त हो, ये लौटकर आने वाली गति से दूर हो जा। जीवन का पूरा खेल गति का है। मैंने लास्ट टाइम समझाने की कोशिश करी थी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की और हमारे जीवन की अगर कोई निर्णायक सत्ता है तो वो समय है। और समय पे हजारों कहावतें कम से कम भारत में सबने सुन रखी है, क्योंकि भारत में ज्ञानियों की कभी किसी युग में कमी नहीं रही है। सो समय अंतिम है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि समय के अनुसार मनुष्य समय में दो तरीके की भिन्न भिन्न गतियों में जीता है। एक मनुष्य ऐसे समय में जीता है कि वो परम गति को प्राप्त होता चला जाता है, और उस गति को प्राप्त हुआ मनुष्य जल्दी उस स्टेटस पे पहुंच जाता है जहां से वो लौटकर नहीं आता है। और एक दूसरी गति है समय की। मनुष्य उस समय में भी जीता, समय की ऐसी गति में भी जीता जहां से वो बार बार लौट कर आता और जन्म दर जन्म अपने संकट, अपने कष्ट, अपने दुख बढ़ाता चला जाता। तो अर्जुन, दो गतियां हैं। एक गति ऐसी है जिसमें बैठने से आज से ही मनुष्य के सुख सफलता बढ़ते चले जाते, वो महान सफलताएं पाता चला जाता, जीवन में आनंद और मस्ती मिलते चले जाते, और एक दिन धीरे धीरे करके समय के पार चला जाता और वहां आ जाता जहां मैं हूं। मैं कालातीत हूं, मैं समय के पार हूं। समय के भीतर जो कुछ भी है अर्जुन, उसमें मैं नहीं हूं। तो तुझे भी चाहिए कि तू अपनी गति ठीक करे और बढ़ाते 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 एक दिन समय के पार हो जा और मुझे मिल जा। और उसका एक ही उपाय है कि तू युद्ध कर और मेरा स्मरण कर। दिल लगा के युद्ध कर, बस। मेरे स्मरण का अर्थ ही ये कि सिर्फ युद्ध है और कुछ भी नहीं है। बस इतना खो जा तीर चलाने में और इतना खो जा तीरों से बचने में कि तेरे अस्तित्व में इन दो के अलावा कुछ बचे ही ना। बस तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। यही मैं आपसे कह रहा हूं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, सिर्फ कार्य बच जाए और आप हट जाए। बस आप हट जाएं, आप कृष्ण को प्राप्त हैं, आप कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे। और यही परम गति है, यही सफलता का मार्ग है। हमारा जो अस्तित्व है, हमारे अस्तित्व का जो होश है, वो हमें समय का एहसास करवाता, और समय का एहसास तमाम दुखों और असफलताओं का मूल है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य दो गति में जीता, दो तरीके से जीता। एक जो समय की महान गति में जीता, वो एक जन्म में लाखों जन्म का काम कर जाता, क्योंकि वो परम गति को प्राप्त मनुष्य होता। और एक वो है जो एक जन्म में एक महीने का भी काम नहीं करता और फिर दिन रात रोते रहता, मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन एक महीने जितना काम नहीं किया, ठीक कैसे होगा? तो दो तरीके की गति है, और आपको ये चीज समझना चाहिए कि अपने समय की गति आप तेज करें। दुख आप जिसको कहते हैं, चिंता जिसको कहते हैं, टेंशन जिसको कहते हैं, वो और कुछ भी नहीं है।
आपके जीवन में समय की गति स्लो होने का परिणाम है। ये मैं बहुत बड़ा विज्ञान कृष्ण से 2 कदम आगे चलकर आपसे कह रहा हूं। अतः समय पे ध्यान दे, समय के इस स्वरूप पे ध्यान दे। इसीलिए सारे धर्मों का एक ही जोर है कि आनंद में रहो, मस्ती में रहो। बस समय यूं कटेगा, समय कटना चाहिए। समय कटना परमात्मा की निशानी है, समय का पता चलना शैतानियत का सबूत है। इस बात को आप समझ लो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू दिल खोलकर युद्ध कर। यहाँ पे भी 2 ही प्रकार के मनुष्य हैं, कुछ लौटकर आएंगे, कुछ लौटकर नहीं आएंगे। जो नहीं आएंगे उनकी भी चिंता करने का कारण नहीं है, और जो लौटकर आने वाले हैं उनकी चिंता में दुबला होना नहीं चाहिए। तो तुझे किसी भी कारण से युद्ध में क्या होगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा की चिंता नहीं करनी चाहिए। दिल लगा कर तीर चला और अपनी पूरी जान लगा। बात समाप्त। तो अंत में जो कृष्ण कह रहे हैं वो भी समझ लेना। और अर्जुन, एक बात और समझ ले कि जो इस परम गति को प्राप्त हो जाता, जो मेरी यह बात समझ लेता, या जिसके जहन में ये बात उतर जाती, वो व्यक्ति वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो कुछ भी पुण्य फल है उसका निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। कृष्ण ऐसी बातें बार बार कह रहे हैं, और उसका कारण है कि अर्जुन बार बार कृष्ण को शास्त्रों की दुहाई देता है। अब शास्त्रों का धर्म से कृष्ण कह रहे हैं क्या लेना देना है। हे अर्जुन, अगर इतना सा भी धर्म आता तो उसकी पहली निशानी ये है कि तू जिन शास्त्रों की दुहाई दे रहा है ना, और उनमें जो कुछ भी लिखा है, उन तपों को, उन यज्ञों को, उन दानों को, उन पुण्य फलों को, उन विधियों को वो त्याग देता। थोड़ा सा इस बात को समझता। गीता का सबसे बड़ा मनोविज्ञान क्या है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। और सारे शास्त्र, सारी विधियां, सारा धर्म बिना फल के अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। इस छोटी सी बात को, इस छोटे से विज्ञान को जो समझ जाएगा वो ही आगे बढ़ पाएगा। समय की गति जो कृष्ण ये कंडीशन डाल रहे हैं अर्जुन में, उसके बगैर चेंज होने वाली नहीं है। फिर मत कहना कि बिल गेट्स क्यों कहते हैं कि मैं भाग्य में नहीं मानता, मैं भगवान में नहीं मानता। अरे भाई, समय की वो गति पहचान ली सबके मालिक हो गए, कहां मानने की जरूरत है। तो इस बात को समझना। जब एडिसन कहते, स्टीव जॉब्स कहते, जब बुद्ध कहते, तो थोड़ा इस बात को समझना कि आप जिसे कहते हैं वो समय की गति को अति स्लो करना है। अतः समय की गति को तेज करने का एक ही उपाय है कि कर्म और फल हाथों हाथ होना चाहिए, राह और मंजिल अलग नहीं होना चाहिए। और आप जिसे भी यज्ञ कहते, तप कहते, जो भी कहते आप, उन सब में कर्म यहाँ है और फल वहां है, और कई बार तो स्वर्ग में है। अरे बाप रे बाप, बहुत लंबा हो गया ये तो, है ना। तो कर्म से फल का जो फासला है वो आपको विनाश की ओर ले जाता है। अतः परम गति को प्राप्त होना है तो कर्म और फल हाथों हाथ होना चाहिए, और कर्म से फल अलग नहीं होना चाहिए, राह से मंजिल अलग नहीं होनी चाहिए। राह ही मंजिल है। बार बार सब जने कहते, हम इच्छा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम मंजिल का टारगेट नहीं रखेंगे तो क्या होगा। वो बराबर है, पहली स्टेज की बात है। लेकिन थोड़ा सा आप जागेंगे, थोड़ी सी समय की गति तेज हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। आप जू से निकले, है ना, और ओबेरॉय जाना है, नरीमन पॉइंट, तो क्या आप ओबेरॉय की तस्वीर यूं रखेंगे तो पहुंच जाएंगे? नहीं।
ओवरऑल दिखेगी नहीं, वो तो जितना दिख रहा है ना उतना ही दिख रहा है। उतना फासला तय करोगे तो थोड़ा और आगे का दिखेगा। सीधा सीधा जीवन है, सीधा सीधा जीवन है। फिर आगे चल के मालूम पड़ता कि राइट जाना कि लेफ्ट जाना, और कई बार मालूम पड़ता ओ आगे तो दंगल चल रहे हैं, वापस आ जाओ, नहीं जाना ओबेरॉय। तो ये जीवन है, टारगेट नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई निशानेबाज नहीं है। आप निशानेबाज तो एक ही है। सो राह ही मंजिल है। अगर मुझे ओबेरॉय जाना है, मैं जू से निकला हूं और मुझे कहां तक दिख रहा है, हाँ बस ये मेरी मंजिल है, मैं मंजिल पे ही हूं। फिर वहां जाता हूं, थोड़ा और आगे का दिखता है, वो मंजिल है। फिर और आगे का दिखता है, जहां हूं वहां मंजिल है। समझ लेना, आप जीवन में जहां है वही आपकी मंजिल है। बस उसमें जी लो, सब कुछ पा लिया। फिर वहीं से आगे का दिखेगा, अपने आप दिखेगा। कुछ चाह करने की जरूरत नहीं है, मंजिल पे डट के बैठ जाओ, पांव चिपका के मंजिल पे बैठ जाओ, उसको राह मत समझो। आप जो हैं वही आप हैं, और आपने सब कुछ पाया हुआ है। मैं इस समय यहां हूं, कुर्सी पे बैठा हूं और बोल रहा हूं, यही मेरी मंजिल है और मैंने सब कुछ पा लिया। अगला वाक्य शायद ना बोल पाऊं तो मैंने क्या खोया? सब कुछ लेके गया राजा की तरफ, लेकिन मंजिल कुछ और है। बुरी तरह से फंस जाएंगे आप। यहीं से राह निकलेगी, यहीं से राह दिखेगी। तो कर्म और फल हाथों हाथ होना चाहिए। कर्म से फल का फासला ना हो तो मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति राह को मंजिल से अलग नहीं करता, उसमें अपने आप तेजी से दूरदृष्टि यानी कि फोरसाइट धीरे धीरे बढ़ती। फिर आप यहां से ओबेरॉय की बात करते, उसे यहां बैठे बैठे न्यूयॉर्क दिखने लगता, लेकिन अलग ग्रेड के लोगों की बात है। पहले आप मंजिल पे डट के बैठो, आपके अंदर से आत्मा के गुण, परमात्मा के गुण निखरने लगेंगे। जब आप परम गति को प्राप्त होगे, तब दूरदृष्टि भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, सब कुछ एक साथ आता चला जाएगा डे बाय डे, और आप जीवन में प्रगति करते चले जाएंगे। लेकिन राह कुछ और है, मंजिल कुछ और है, कर्म कहीं है, फल कहीं है, तो फिर गति इतनी स्लो हो जाएगी कि कुछ भी दिखेगा नहीं, कुछ कर पाएंगे नहीं। सो कृष्ण ने जो बात कही, अगर इसी बात को डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की भाषा में कहूं, कृष्ण के अंतिम श्लोक को, क्योंकि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मुझे बहुत पसंद है, क्या कमाल लिखते हैं। तो उन्हीं की लिखी मधुशाला की एक लाइन है जो मैं शायद आपको पहले भी सुना चुका हूं, लेकिन चीजें अच्छी है, जरा अंदर तक ले जाएं। कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, है ना। मनुष्य का धर्म पूरा का पूरा उसके अंदर है, उसका ज्ञान पूरा का पूरा उसके अंदर है, और उस ज्ञान की पहली झलक से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि संसार के सारे शास्त्रों को वो जला के भस्म कर देता। उस ज्वाला की तेज ही इतनी तेज है, फिर वो कभी देखता नहीं, पूछता नहीं शास्त्र क्या कह रहे हैं, हर उनसे तो बहुत आगे में निकल चुका, क्योंकि अंदर से ज्वाला भभक गई। हरिवंश राय बच्चन इस समय कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला। मंदिर मस्जिद गिरजे घर को तोड़ चुका जो मतवाला, और पंडित मोविन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। तो ये कृष्ण की मधुशाला है, यहाँ पे सीधे कृष्ण आपकी ज्वाला भपका रहे हैं। वो अर्जुन को भी कह रहे कि इतनी कोशिश कर रहा हूं तेरी ज्वाला भपका, तेरे भीतर से धर्म का फव्वारा फूटने दे, फिर तू बार बार मुझे नहीं कहेगा कि कृष्ण वेदों में ऐसा लिखा है, कृष्ण शास्त्रों में ये लिखा है,
कृष्ण ये धर्म है, अरे हमारा जीवन धर्म है, हमारे जीवन के बाबत हमारे भीतर से ज्यादा कौन जानता है? कोई नहीं जानता। सो मेहरबानी करके आप समझ लीजिए, क्योंकि ये कंडीशन है जो कृष्ण चौथी बार ये कंडीशन डाल चुके हैं। इसलिए मैंने आपसे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की खूबसूरत लाइन कही कि हमें भी मधुशाला में ही रहना है, मस्ती में ही रहना है, झूमते गाते जीना है, झूमना जीवन है, हम मंजिल पे हैं, जहां पर भी हैं खुश हैं। धर्म का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम अपने को किसी तरह से खुशी दें, शांति दें, मस्ती दें, सुकून दें, बस, और कुछ भी नहीं है। चाहे जिससे आती हो, कोई इनकार नहीं कर रहा है। इसके अलावा कोई चीज धर्म नहीं है, क्योंकि जितनी भीतर शांति देंगे, मस्ती देंगे, सुकून देंगे, हमारे समय की भाषा चेंज हो जाएगी। समय की भाषा चेंज हो जाएगी तो भीतर तो ज्ञान का, शक्ति का खजाना है, और जब वो फूटना चालू हो जाएगा तो 2 साल, 1 साल, 3 साल में फेसबुक के मालिक हो जाते, एप्पल डल जाता, अंबानी हो जाते, बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर हो जाते। एक बार वो समय की गति चेंज हो जाए, और वो टेंशन देके, दुख देके नहीं होने वाली, वो तो ऐसी गति है कि पूछो ही मत। ये वाकई जीवन है, और बहना चाहिए, मालूम पड़ना ही नहीं चाहिए कि जिंदा है। जिंदा है ये मालूम पड़ने के लिए भी कुछ न कुछ दुख होना जरूरी है। ये बात समझ लेना, वरना मस्ती है, मस्ती है, शांति है, सुकून है। अरे हर कर्म में आप डूब जाओ। अरे टेंशन है ना, तो हाँ, आपको मजा आएगा, हाँ ये टेंशन बड़ा मजा आ रहा है। आपको टेंशन भी नहीं है, और एक ही टेंशन नहीं है ना, समझ लेना। अभी कृष्ण अर्जुन को गीता कह रहे हैं, है ना, और कह रहे हैं कि भाई तू युद्ध कर, और पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप इसे क्या कहेंगे? कृष्ण का डिटर्मिनेशन कह सकते, विल पावर कह सकते, टेंशन भी कह सकते, चिंता भी कह सकते। क्या फर्क है? एक है, एक है, सब मजा ही मजा है। अतः ये भी गलत फहमी मत पालना कि भूत चिंता नहीं करते, तो इतना ज्ञान किसको दे रहे थे? हाँ, चिंता का डायमेंशन अलग है। जरा ये मत कहना कृष्ण चिंता नहीं करते, चिंता के डायमेंशन अलग है ना। हम और आप भी चिंता कर रहे हैं कि जगत थोड़ा कृष्ण के हिसाब से चले तो अच्छा हो जाए। चिंता के डायमेंशन अलग हैं। सो मेहरबानी करके समय की गति तेज करें। तो 8वां अध्याय का सार मैं खत्म करता हूं। अगर किसी का सवाल हो इसी 8वें अध्याय पे तो मैं ले लेता हूं, वरना ब्रेक करके 9वां अध्याय चालू करेंगे हम। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। क्वेश्चन है किसी का? प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली इस पर नहीं है, थोड़ा सा अलग है।
आपने बोला जैसे गुलाब का फूल होता है, उसका बीज होता है, तो वो बीज जो है हर एक चीज़ डिफाइन कर देता है। और गुलाब के फूल देखे होंगे आपने, डिफरेंट कलर्स वगैरह के होते हैं। ऐसे ही मनुष्य है, मनुष्य पैदा होता है तो उसका भी एक बीज से पैदा होता है और उसकी सारी क्वालिटीज़ डिफाइन हो जाती हैं। अब पौधे को आप कभी पानी की ज़रूरत पड़ती है, कभी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह मनुष्य के उसको भी इस चीज़ों की ज़रूरत है। ये रोल कौन निभा रहा है? पेरेंट्स निभा रहे हैं, गुरु निभा रहे हैं, कौन इस रोल को अदा कर रहा है? देखो, गुरु का अर्थ है कि वो आपको राह दिखाता है ना? अभी कृष्ण से बड़ा तो कोई गुरु नहीं है, तो कृष्ण हमें राह दिखा रहे हैं। हमारे लिए कृष्ण काम नहीं आने वाले। अगर इन गुणों को हमने भीतर जगाया तो हमारा कृष्ण जगेगा, वो सब चीज जानता है। हमें खाद देना, हमें पानी देना, ये सारा का सारा काम कुदरत का है और हमारे भीतर बैठे कृष्ण का है। और दोनों की ट्यूनिंग हो जाए तो हम जैसे कलर का गुलाब का फूल बनने आए हैं वो बन जाएं, उसी की पूरी कोशिश कृष्ण इस गीता में कर रहे हैं, है ना? तो सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। और वो मैं आपको डेस्टिनी में पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे मिलती हमें खाद। समय पे हमें सब कुछ मिल जाता है। आप समझ लेना, हम समय से पहले चाहते या समय के बाद भगते, समय पे नहीं होते। तो बिल गेट्स का एक बहुत ही अच्छा कोट है कि मेरी इस पूरी सफलता का रहस्य यह है कि मैं ठीक समय पे ठीक जगह हमेशा पहुंचा हूं। और हम जहां पे भी पहुंचे हैं बड़े गलत समय पे पहुंचे हैं ठीक जगह पर नहीं पहुंचते, ऐसा। तो ये पूरा समय डेस्टिनी एक गहरा सब्जेक्ट है, जब उस पे बोलूंगा लगातार। लेकिन अभी आप समझ लो, इसलिए मैं कहता हूं कि किसी दूसरे के जीवन में छेड़खानी मत करो। उसकी भी कहीं ना कहीं आत्मा जागी है, वो खाद कैसी भी खा रहा है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती कल उठ के। या सर ये जैसे आपने बताया कि हार्ड डिस्क वाला जो कंसेप्ट आप बता रहे हैं कि जिस मनोदशा में इंसान मरता है उसी मनोदशा में पैदा होता है, लेकिन आपने जैसे शुरू में ऐसे समझाया था कि मन के 7 लेवल हैं, तो उस वक्त आपने ऐसा कहा था कि बच्चा जब पैदा होता है तो 3rd नंबर के मन पे पैदा होता है। तो उससे तो ये समझ आया था कि चाहे कैसे भी दिशा में अगर 2 बात को मिला के समझें। हाँ, दोनों बात को मिला के मैं आपको समझाता जी। हूँ। चलो, अभी आप क्या है, मन एक अलग ग्रेड है, समझो आप। होता क्या है कि इसीलिए कहावत आपने सुनी होगी कि परमात्मा बड़ा दयालु और करुणावान है ना? तो जैसे ही हमारी हार्ड डिस्क यहाँ से ऊपर जाती है तो हम हार्ड डिस्क में लेकर क्या जाते हैं? 1000, 2000, 5000 इच्छाएं, 50,000 टेंशन, है ना? जने कितने क्रोध, जने कितनी ईर्ष्या, जने कितने द्वेष, है ना? जने कितनी शिकायतें, और कुछ कुछ कभी खुदा ना खास्ता की मस्ती शांति, है ना? बाकी चिंताएं लेके जाते हम तो ये हार्ड डिस्क में मनुष्य मरा जितना जो लेके गया। अब कुदरत क्या करती है कि ऊपर जाकर जो हमारी हार्ड डिस्क है ना, वो समय की गति में चेंज हो जाती है, टाइम में चेंज हो जाती है। तो उसमें से टेंशन, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या सब डिलीट हो जाती है और हमको अपनी हार्ड डिस्क के अनुसार सुपर कॉन्शियस माइंड में फिर आकर स्थित कर देती है। लेकिन उस सुपर कॉन्शियस माइंड में हर बच्चा स्थित तो होता है, लेकिन उसके समय की गति अलग अलग होती है। जिसका कंप्यूटर, अभी आपने पूछा है तो मेरे को बताना पड़ेगा, ये समय में सुनते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। तो जो बच्चा बचपन में जिसकी गति स्लो है, जो विद्रोही नहीं है, उपद्रवी नहीं है, जिसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं है, यानी समय की गति कमजोर है। समय की गति कमजोर होगी तो वो आज्ञाकारी होगा, सीधा होगा, है ना, सोबर होगा, और हमको लगता है कि अच्छा है। आप समझ लेना बेचारे के समय की गति स्लो है। और जिसके समय की गति तेज होगी, जो अच्छी हार्ड डिस्क लेके गया होगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, उसके समय की गति अलग होगी। तो होता ये है कि कुदरत दयालु है कि हम कैसी भी हार्ड डिस्क लेके जाते
तो बच्चे को वो उसी मात्रा में टेंशन, चिंता, फ्रस्ट्रेशन देके नहीं भेजती, समय की गति के वेरिएशन में भेजती, और वहां से भी फिर उसको सब रास्ते निकलते। लेकिन उसके बाद में तो माँ बाप, परिवार, धर्म, समाज आ जाते, सब चेंज हो जाता। तो कुदरत इसलिए दयालु है कि हम यहाँ से चिंता लेके जाते, वो बच्चों को चिंता देकर नहीं भेजता, सिर्फ समय की गति चेंज कर देता। जी सर, एक एक चीज और है, जो ये जड़ और चेतन, या मैं भी बाद में पूछ ले, थोड़ा लंबा सा। पूछ लो। जड़ और चेतन का जो आप डिफरेंस जब बताते हैं, कृष्ण जी ने जो बताया है, उसमें आप मन को भी जड़ में ही गिन रहे हैं। तो मन, तो अगर हम कौन सा मन, मतलब क्योंकि सातवें लेवल ऊपर पे के 3 मन जड़ हैं। जी। देखो, ये मैं कितनी बार समझा चुका हूं। हमारे जो 7 मन हैं, उसमें से ऊपर के 3 मन जड़ हैं, और नीचे के जो 4 मन हैं, वो हमारी असेट है। तो जब कृष्ण आत्मा कहते हैं, तो नीचे के 4 मन उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, और कृष्ण जब मन कहते हैं, तो ऊपर के 3 मन की बात करते हैं। और मैं जब मन की बात करता हूं, तो टोटल बात करता हूं कि भाई ये 7 मन है, उसमें से नीचे के 4 में आना धर्म है, ऊपर के 3 में रहना अधर्म है। मतलब नीचे के 4 जो हैं वो चेतन है। लेकिन ओके। वो मेरे मन डिफाइन है ना जी। कृष्ण जब कहते हैं मन, तो ऊपर के 3 मन को 3 मन गिनते को हैं, गिनते हैं। और नीचे के मन को वो आत्मा में गिनते हैं। ओके, थैंक यू। भगवान कृष्ण चैप्टर 8 में कहते हैं कि 5वां श्लोक और 13वां श्लोक, जो लास्ट में ओम बोलता है वो मेरे पास आता है करके, तो इसके लिए क्या करने का? वो ओम बोलता है ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो मिथ्यक अक्षर ऐसा है। मुझे आप एक चीज बताएं, आप धर्म को किस लेवल का मानते हैं? इतना अच्छा है धर्म, इतना सीधा सरल है कि मैं जीवन भर हत्याएं करूं, ये करूं, वो करूं, चोरी करूं, टेंशन में रहूं, और अंतिम समय कह दूं ओम, और पहुंच जाऊंगा कृष्ण के पास? है ऐसा सीधा? नहीं है ना। तो ओम का अर्थ है, कृष्ण कह रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ओम। ओम का अर्थ है जिसमें सबका समावेश हो गया, जो सर्व के ख्याल में आ गया, वो जिसका बूंद का एहसास, यानी मेरा एहसास चला गया। क्योंकि जब तक मैं है, तो कुछ ना कुछ चिंताएं मन में होगी, कुछ ना कुछ टेंशन होंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो जब तक मैं का अस्तित्व है, बूंद का अस्तित्व है, तब तक अलग अलग आवाजें हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं एक आवाज ओम, एक परम अक्षर कि जिसमें मेरी कोई आवाज नहीं, दूसरा कोई शब्द ही नहीं, एक नाद सुरीला ओम, ऐसा। तो वो जब आप कभी ओम बोलने की कोशिश करेंगे, और जो कृष्ण जहां से कह रहे हैं यहां पर लगाएंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि उस समय आप विचार नहीं कर पाएंगे, आपका मैं तुरंत कमजोर हो जाएगा। लेकिन वो ओम मतलब ओम 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 तो मैं बहुत अच्छा है, मैं दिन में 50 बार बोलूं, 25 चोरी करके ओम ओम ओम। ओम मतलब सर्व, एक परम अक्षर। अभी हमारे क्या है, एक परम अक्षर नहीं है। मैं हूं, मेरा नाम है, मेरे पिताजी है, मेरे बच्चों का टेंशन है, कितने अक्षर हैं? एक परम अक्षर ओम ऐसा। वो तो बहुत मुश्किल है, एक परम अक्षर। मैं को मर जाना ये बड़ा मुश्किल है। मैं का एहसास हट जाना, कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे, फिर हटेगा। सर, एक 10 साल का लड़का एक्सपर्ट होता है, एक एवरेज पर्सन एक्सपर्ट होता है 60-70 एज पे एवरेज पर्सन। मुझे पूछना है कि 10 साल के बच्चे जो एक्सपर्ट होते हैं, उसकी इच्छा क्या होती है? जो लास्ट ईयर थी उससे, आपको जो समय के और 60 साल साइकोलॉजी और के 70 सवाल साल के, देखो उन्होंने पूछा, मैंने एक का जवाब दे दिया, तो फिर आप सवाल पूछेंगे। तो अभी हम गीता पे बोल रहे हैं, 8वें अध्याय पे बोल रहे हैं, बरोबर? उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, आप एक चीज समझ लो अभी, कि समय का गणित ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं, तब तक सवालों का अंत आएगा नहीं, है ना? तो प्रायः ये समझ लो आप कि छोटा बच्चा जितनी कम एज में मरता है, उसकी मनोदशा उतनी अच्छी होती है। और ये भी आप समझ लो कि कृष्ण जिसको भी मारते हैं, तो
कभी ऐसा नहीं कहते ज्ञानी लोग कि कृष्ण ने इसकी हत्या करी। वे कहते हैं कि कृष्ण ने इसका उद्धार किया, है ना? जो भी वाकई ज्ञानी हैं और जो पक्के जिज्ञासु हैं, वे ये कहते हैं कि ज्ञानी के प्यार से ज्ञानी की डांट अच्छी। अगर ज्ञानी डांटे, ज्ञानी मारे, तो आपका उद्धार ज्यादा होता है। सो अभी आपने पूछा है तो मैं आपको एक बताता हूं। अभी अगर किसी भी कारण से कृष्ण को ऐसा लगे कि इस व्यक्ति का जीना या इन व्यक्तियों का जीना अब इनके खुद के हित में नहीं है, क्योंकि अगर और जिए इससे ज्यादा तो इतना मानसिक पतन कर लेंगे कि अगले हजारों जन्म तक भी इनका उद्धार नहीं होगा, हार्ड डिस्क कितनी खराब कर देंगे। तो उसका इलाज एक ही है कि इन्हें इस समय खत्म कर दिया जाए या खत्म करने की राह पे छोड़ दिया जाए। तो महाभारत में जो कृष्ण बड़ी शांति से खड़े हैं, वो इसलिए कि कौरव हो या पांडव, कृष्ण देख चुके हैं कि उस समय के जो भी राजा हैं और जितना पतन वो कर चुके, उसके बाद में जितने यहाँ से चले जाएंगे वो कम से कम अगला जन्म थोड़ा ठीक लेके आएंगे। तो कृष्ण ने जब भी मारा है तब ये देख के मारा है कि अब इससे ज्यादा ये जिया तो इस जन्म में दूसरों को परेशान करेगा और हजारों जन्म तक स्वयं परेशान होगा। सो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो कृष्ण के अलावा न कोई जिया, न कोई समझा, न कोई समझ सकता है। सो बच्चा और बड़े में यह फर्क इसलिए होता है कि बच्चा अपनी मनोदशा उतनी बिगाड़ के नहीं चलता है। और फिर जो हुआ अच्छा हुआ का क्या होता है कि कई बार एक अच्छी मनोदशा में कुदरत बुला लेती, अगर उसको अगले जन्म में उसको एडिसन बनाना है तो जीवन के काफी खेल हैं जिसको आप नहीं समझ सकते। कई बार ऐसा होता है कि अंतिम समय में जो व्यक्ति बड़ी सुसाइडल मनोदशा में मरा होता है कि जीना ही नहीं है, जीवन चाहिए ही नहीं, बड़ा बेकार है, तो वो प्रायः बच्चे यहाँ पे आते ही मरने के लिए हैं छोटी उम्र में। तो ये पूरा का पूरा जब मैं समय समझाऊंगा तो कंप्यूटर के साथ, डेटा के साथ, एक एक चीज के साथ समझा के आपको विज्ञान की तरह सिद्ध करता जाऊंगा, क्योंकि मेरी भाषा विज्ञान की है, कृष्ण लाओसे की भाषा विज्ञान की है, ये शास्त्रों की तरह हवा की बात नहीं है। तो मैंने आपको बताया, लेकिन मेहरबानी करके ये अंतिम बार गीता कह रहा हूं, है ना, तो गीता पे सवाल पूछे ना। मेरा क्या होता है कि मेरा प्रेम मानता नहीं कि किसी ने सवाल पूछा तो उसको बने वहां तक कुछ न कुछ, है ना, वो किराने की दुकान अपनी ऐसी है कि वो मांगा है कुछ तो देना तो पड़ेगा ही। अतः टेंशन मत पालो, जो हुआ अच्छा हुआ, आप नहीं जानते, लेकिन सत्य ये है। इसलिए मैं कहता हूं कि टेंशन क्या है, हम टेंशन पालते हैं क्योंकि जानते नहीं है, ना अपने जीवन का जानते ना दूसरे के जीवन का जानते। अभी कृष्ण इतने बड़े युद्ध के मैदान में खड़े हैं, इतनी बड़ी यादवास्थली करवा दी, तो कृष्ण क्या गलत आदमी है या कृष्ण जैसा जैन शास्त्र कह रहे हैं वैसा है? नहीं है। कृष्ण जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। आपके भी घर में मेंबर होते हैं जिन्हें सबक सिखाना जरूरी होता है, लेकिन उनको कोई सबक नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा उपद्रव करेंगे बोले। तो जिनका वध होना चाहिए, वध होना चाहिए, जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और जो होना चाहिए उस वक्त आप कुछ भी करें या उसमें किसी भी हथियार का उपयोग करें, वो परमात्मा है। इतना सा कृष्ण का विज्ञान है। अब जो नहीं होना चाहिए, जिसको मार नहीं खाना चाहिए, उसको तो हम पीट आते हैं क्योंकि वो कमजोर है, और जिसको मारना चाहिए वो मजबूत है, तो हम कहते नहीं नहीं इसको नहीं पीटना, इसके बदले इसको पीट देते प्रभु, चलेगा। सो ऐसा ही है। हाँ सर, ये अगेन जन्म जन्म पुनर्जन्म पे आधारित क्वेश्चन है, और उसमें ये हर आदमी चाहता है कि हमारा यह जन्म
भी अच्छा हो और आने वाला जन्म तो और बेहतर हो और जीवन मृत्यु से मुक्ति मिल जाए तब तो और भी अच्छा है। मगर जिसको मोक्ष कहते हैं, और मगर ये पासिंग फ्रॉम द वर्ल्ड को इस डिस्क्रिप्शन को एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से किस वे में आप इसको समझाना चाहेंगे? वो समय में ही समझ में आएगा आपको। यहाँ पे कृष्ण क्या है कि यहाँ वहाँ श्लोक कह रहे हैं और मैं समय पे 15-20 दिन बोलूंगा, तो आपको जन्म पुनर्जन्म समय के अलावा ये जो पूरा कर्म का सिद्धांत है, जो हमारा जीवन है, ये जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, सब उन्हीं सब सब्जेक्ट्स में जब मैं बोलूंगा ना, सत्य समय धर्म, अच्छा, तभी समझ में आएगा। अभी आप ऐसा समझो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगला जन्म अच्छा हो, तो आप समझ लो गारंटी अगला जन्म खराब होगा, क्योंकि चाह बुनियादी तौर पर गलत है। इच्छा हो गई, हाँ, इच्छा हो गई, है ना। और मोक्ष तो हम चाहे ही क्यों? जीवन में क्या बुराई है? मोक्ष का अर्थ क्या है? हम बचे ही नहीं, हमें तो बचना है ना। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कभी गलती से ऐसा हो जाए कि मोक्ष के आरे आ जाओ, तो 2-4 कुकर्म करके वापस ये डटे रहना। तो ये चाहे जो है ना मोक्ष की, उससे भी कुछ नहीं होता है। काहे को जाने का है? काहे को जाने का? नहीं जाने का, बार बार आने का। अभी तो क्या है, देखो 5000 वर्ष पहले जब हम थे तो द्वारका से हस्तिनापुर 15 रोज में पहुंच रहे थे। अभी अमेरिका 20 घंटे में पहुंचने लग गया, 18 घंटे में। अभी हम 3000 साल बाद वापस आएंगे, 15 मिनट में चांद पे पहुंच जाएंगे। हम क्यों जाएंगे यहाँ से? हमें नहीं जाना। तो मोक्ष की चाह भी गलत है और अति गलत है। अगले जन्म की चाह ही गलत है। ये जो पल है ना, ये पल मोक्ष है, यही पल जीवन है, यही पल धर्म है और यही पल सब कुछ है। अगला पल है ही नहीं। ये एक कंटिन्यूटी है पल पल की, यूं नहीं है। तो क्या है कि जैसे ही हम यहां से दौड़ते हैं ना, कि समय की गति स्लो हो जाती है। मैं यहां पर मजे में हूं, जो होना हो जाएगा। जब निर्णायक मैं नहीं हूं, निर्णायक कोई और है, तो मैं इस पल को जीने के अलावा आगे की सोचूं क्यों? तो हम सब कुछ पालेंगे। भाई निर्णायक तो मैं हूं नहीं। मेरे चाहने से न तो मोक्ष मिलने वाला है, न अगला जन्म सुधरने वाला है। तो अच्छा ये है कि जो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म तेरे हाथ में है और फल मेरे हाथ में है, तो हम कर्म कर लें, फल को छोड़ दें। बस जो मैंने आपको वो समझाने की कोशिश करी। और जो आपका ओरिजिनल सवाल है, वो तो आपको जब तक समय नहीं आएगा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो हमारी हार्ड डिस्क है, वो ही ऊपर जाती और वही वापस आती। और जैसा उन्होंने पूछ के मुझे फंसवा दिया, तो मैंने आपको कहा कि भाई समय की गति के अनुसार बच्चा पैदा हो जाता और वहां से फिर यात्रा शुरू करता। लेकिन हर बीज में, हर आने वाले बच्चे में, हर हाल में एक महान बनने की संभावना छिपी होती। जैसे कोई बीज संसार में ऐसा नहीं होता जिसमें पेड़ बनने की संभावना ना छिपी हुई हो, ऐसे कोई मनुष्य कभी किसी कारण से ऊपर से इस तरह का नहीं आता कि उसके जीवन में कभी भी दुख, चिंता, टेंशन आए। ये हम अपनी शिक्षाओं से एक बार फिर से ओढ़ना शुरू करते हैं, उसकी राह में नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दो गति है। एक मेरी ट्रेन चल रही है, उसमें बैठा हुआ जो दिमाग नहीं लगाता है कि सब कुछ वासुदेव है ना। अब वो ट्रेन दिल्ली जा रही हो, चाहे न्यूयॉर्क जा रही हो, रास्ते में बड़ौदा पड़ रहा हो, बरोबर है, चाहे कुछ और पड़ रहा हो, चाहे न्यूजीलैंड का ऑकलैंड स्टेशन पड़ रहा हो, हमें क्या फर्क है? हमारे लिए तो सब कुछ वासुदेव है ना। हमें तो बस उसी के लिए जीना है। तो एक ट्रेन तो वो जा रही है और हम अपनी ट्रेन स्वयं बना रहे हैं। तो एक अलग ट्रेन में हम बैठ गए हैं, जिसके कंपार्टमेंट में समाज है, धर्म है, परिवार है, हमारी इच्छाएं है, कामनाएं है, हमारे डिसीजन है, हमारा अहंकार है, हमारा बूंद होने का एहसास है। और वो ट्रेन तो सिर्फ भटकती और भटकती है। और हम चॉइस करते हैं फिर कि ये स्टेशन अच्छा नहीं, ये राशि का नाम अच्छा नहीं, है ना, अब मुझे रास नहीं आता, बड़ौदा से उधर ले चलो ट्रेन को, है ना। तो ये हम अपनी चॉइस से करते हैं और फंस रहे हैं। शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब मैं क्या करूं, ये टॉपिक लंबे हैं। सो जैसे जैसे आएंगे और जब सलंग इस पे बोलेंगे ना, तब बहुत मजा आएगा। अभी टुकड़े टुकड़े में ठीक है। अच्छा, ये अध्याय 8 का 24वां और 25वां, हाँ,
जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है। वो मैंने बता दिया कल, दो गतियां हैं, वही तो मैंने बताया। मैं दो लास्ट सेशन में था नहीं, कुछ लोग हाँ, ऐसा मानते दो हैं गति जैसे है, एक लौट कर आने वाली और एक लौट कर ना आने वाली। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जैसे अभी उत्तरायण चालू हो देखो गया आप, कुछ तो लोग क्या कहते हैं ना, अच्छा तो उत्तरायण में उसमें सब, मरेगा तो वो मोक्ष हो जाएगा उसको। अच्छा वो उत्तरायण में क्या है? कितने लोग मरते हैं? बहुत लोग वही अच्छा वो एक इसी बताओ, अच्छा ठीक है, वो जो कह रहे हैं उनसे पूछो कि ठीक है मैं उत्तरायण में मर जाऊंगा, बाकी चाहे जो करूं तकलीफ नहीं है ना। आप क्यों ऐसी बातें करते हो? मैं समझदार नहीं कर आदमी रहा, हो मैं के? नहीं, उसमें लास्ट जो सेशन में था नहीं। जो आपका करते क्या हैं, जो करते एक्सप्लेनेशन हैं है उन उस पर पे थोड़ी वो बहुत हो मेहरबानी जाने क्यों नहीं करते हो? ये भी हमारा कर्तव्य है कि आप उनसे हाथों सवाल पूछे कि ठीक है भाई, चलो आप जो कह रहे हैं बात मान ली, अबे जितने चोर डाकू हैं ये उत्तरायण में मर गए, टेंशन नहीं ना, और तू इतना साधुपन दिखा रहा है लेकिन गलती से उत्तरायण में नहीं मरा तो गया ना। तो उत्तरायण महत्वपूर्ण है, ऐसे ऐसे अर्थ मत निकलवाओ। दो गति है, कृष्ण ने उस श्लोक के अंतिम लाइन में बोला है कि अर्जुन ये दो गतियां हैं, एक लौट कर आने वाली, एक लौट कर ना आने वाली, और ये पूरी गति का खेल है। कृष्ण गति शब्द उपयोग कर रहे हैं, मैंने डिटेल में समझाया। तो ये भी हमारा कर्तव्य है, जो ऐसी ऐसी हवाई बातें करते हैं ना उनसे ऐसे ऐसे सवाल तो पूछें। जितनी जल्दी इन फैक्ट्रियों पे ताला लगेगा, मनुष्य सुख और सफलता की राह पे उतनी जल्दी लगेगा, ये आप लिख के रख लो। नवा अध्याय शुरू करते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स, हिंदी तथा अंग्रेजी में।
आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।